नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल ऑसम भारत में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय इतिहास के जो महान शासक थे वो कौन-कौन थे, जिसमें से मुख्य मैं लाया हूँ 10 महान शासक है, आज भी अमर है जिनकी कहानियाँ। जिसमें सबसे पहले आते हैं सम्राट अशोक। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में बहुत से महान राजा हुए, उन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन महान शासकों का इतिहास ईसा पूर्व युग से होकर शुरू होकर आधुनिक भारत तक आता है। इन राजाओं को न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी इनकी वीरता और कौशल के लिए जाना जाता था। कोई दुश्मनों को मात देने वाला महान योद्धा था तो कोई कुशल शासक, जिसके राज में देश में आर्थिक उन्नति की। अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं और उनके वंशजों का राज भारत पर रहा है। सब ने अपने युग में राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया है। आज हम आपको भारतीय इतिहास के ऐसे 10 महान शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी जाना जाता है। सबसे पहले आते हैं उन शासकों में सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम हम बचपन से सुनते आए हैं। वह भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। कहा जाता है कि उनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उनका नाम हमेशा से महान राजाओं की सूची में शामिल रहा है। अशोक एक महान योद्धा थे और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और जीते। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया। और तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अशोक स्तंभ के लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है और 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान भी दिया गया है। दूसरे राजा आते हैं हमारे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास की चर्चा हो और चंद्रगुप्त का नाम न लिया जाए ऐसा संभव ही नहीं है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना जाता है, जिसने लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैलाया था। लेकिन चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया है। सबसे पहले उन्होंने मगध में नंद वंश को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया और फिर अलग अलग खंडों में विभाजित भारत को अखंड बनाया है। तीसरा आते हैं अपने छत्रपति शिवाजी महाराज। इस महान मराठा शासक के बारे में कौन नहीं जानता। शिवजी एक तरफ जहां वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर बेहद दयालु शासक भी थे। बताया जाता है कि पुणे में जन्मे शिवाजी शाहजी भोसले ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और यह बचपन से ही शिवजी ने युद्ध शिक्षा ली। इन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक भी कहा जाता है। शिवजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। शिवाजी जो थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके राज्य में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा बड़े ओहदे पर आसीन थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेवा एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया। चौथे राजा आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी न झुकने के लिए याद किया जाता है। कई वर्षों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध करने वाले महाराणा प्रताप का इतिहास एक प्रेरणा की तरह है। इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। इसीलिए इतिहास में इनका नाम आज भी वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। इनका व्यक्तित्व था कि महाराणा प्रताप जब 72 किलो का कवच पहनकर और 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे, तो भाला, कवच और ढाल तलवार का कुल वजन मिलकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए, लेकिन अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने उनके विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों की सेना के साथ संघर्ष किया। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उसके बाद आते हैं पांचवें मुगल बादशाह अकबर। बादशाह अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे, जिन्हें अपने पिता हुमायूं के देहांत के बाद कम उम्र में ही सल्तनत मिल गई थी। उन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए कई बार जंग लड़ी और जीती। उनके शासनकाल के सभी धर्मों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई गई थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया, ताकि उनके शासन में लोगों के बीच सद्भाव और शांति रहे। उनका वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन बाद में प्रजा द्वारा अकबर नाम मिलने पर उन्हें सभी जगह अकबर के नाम से जाना जाने लगा। छठा राजा आते हैं अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना गया है।
उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध कौशलता के लिए जाने जाते हैं। अजमेर का शासन उन्हें अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मिला था, लेकिन दिल्ली का उत्तराधिकार उन्हें उनके नाना और उस समय दिल्ली के शासन अनंगपाल ने घोषित किया था। पृथ्वीराज की जीवनी को उनके दोस्त और राज्य के महान कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में वर्णित किया गया है। कहते हैं कि उन्होंने गौर शासक मोहम्मद गौरी को पहली बार युद्ध में हराया था और हर बार जीवन दान दिया, लेकिन दूसरी बार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और गौरी ने उसकी आंखें निकाल दी थी। लेकिन अपने दोस्त चंद्रबरदाई की मदद से उन्होंने खुद प्राण त्यागने से पहले मोहम्मद गौरी को खत्म किया था। सातवें राजा आते हैं महाराज रणजीत सिंह। शेर पंजाब के नाम से विख्यात महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने ही 19वीं सदी में सिख शासन की शुरुआत की थी। बचपन में चेचक की बीमारी में अपने एक आंख गंवाने वाले रणजीत सिंह एक कुशल शासक थे। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही युद्ध लड़ना शुरू कर दिए थे ताकि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सके। उन्होंने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना करी। महाराणा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उन्होंने अपनी सेना को लड़ाई के खास तरीके जैसे मार्शल आर्ट सिखवाई और सिख खालसा सेना तैयार की। कहा जाता है कि सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने कभी राज मुकुट नहीं पहना, क्योंकि सिख धर्म में भगवान के सामने सबको एक बराबर माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का नायाब कोहिनूर हीरा कभी महाराजा रणजीत सिंह के खजाने का हिस्सा हुआ करता था। लाहौर में अपनी आखिरी सांस लेने वाले इस महान शासक ने अपने जीते जी अंग्रेजों को पंजाब पर कब्जा नहीं करने दिया था। आठवें राजा आते हैं अपने राजा कृष्णदेव राय। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के तीसरे शासक थे। कहते हैं कि राजा कृष्णदेव राय कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोहों को शांत कर बहमनी के राज्यों पर अधिकार हासिल किया था। उन्होंने राज्य संभालने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कर लिया था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा प्रदेश आते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने कला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। वह तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। नौवें राजा आते हैं राजा चंद्रगुप्त मौर्य। राजा चंद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे शासक थे। कहते हैं कि उनके काल में देश का काफी विकास हुआ था। उनकी युद्ध निपुणता और राजनीतिक कौशल के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ कई विदेशी शक्तियों को पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, बल्कि अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। अपने शासन के साथ साथ उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। वह अपने राज्य को उत्तर से वह अपने राज्य को उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में यमुना तक फैलाने में सफल रहे। 10वें राजा आते हैं राजा राज चोल प्रथम। दक्षिण भारत के राजा राज चोल प्रथम उन शासकों में से एक हैं जिन्हें हजारों साल बाद भी याद किया जाता है। चोल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय सुंदर चोल के पुत्र हरिमोल वर्मन राजा राम चोल प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे हैं कि उनके शासन काल चोल साम्राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली युग है। वह साम्राज्यवादी शासक थे और अपने अनेक विजयों के परिणामस्वरूप उन्होंने लघुकाय चोल राज्य को एक विशालकाय साम्राज्य में बदल दिया था। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाया, बल्कि उनके शासन काल में बहुत से मंदिरों का निर्माण भी किया। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोला वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकता। उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा घोषित किया जा चुका है। आप सभी को हमारे जो 10 महान शक्तिशाली राजा थे उनके बारे में, उनका व्यक्तित्व, इतिहास के बारे में बताया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस विषय पर और वीडियो चाहिए। मैं और भी वीडियो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।